हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा इसके नियम क्या क्या हैं, इसको कैसे लिखते हैं, एग्जाम में आ जाए किस तरह से सॉल्व करना, हर चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। इसकी डेफिनेशन वगैरह मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा सार्थक अंक, वो भी कुछ मिनटों में, ठीक है, विथ ट्रिक। चलो देखते हैं सार्थक अंक। हाँ, सार्थक अंक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। भौतिक राशि यानी फिजिक्स वाली कोई सी भी क्वांटिटीज, राशि यानी क्वांटिटीज, मात्रा जो भी है। जैसे कि अपन राशि मतलब कैसे भी कुछ केजी में वेट आ रहा है, कुछ केजी या कोई चीज है उसमें कितना वजन है, उसको अपन व्यक्त करने के लिए जो लिखते हैं ना, शुद्ध रूप से लिखते हैं ना। जैसे कि कोई संख्या है 1500 केजी, किसी में वेट है, ठीक है, तो ये भी एक भौतिक राशि है। भौतिक यानी फिजिक्स की क्वांटिटीज, राशि यानी क्वांटिटीज, भौतिक यानी फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स की क्वांटिटीज। तो ये है, तो इसको अपन व्यक्त, शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ये सभी सार्थक अंक है, ठीक है। तो इनको जो शुद्ध रूप से जो व्यक्त करते हैं उनको ही सार्थक अंक कहते हैं। सभी सार्थक अंक नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सॉरी, देखते हैं चलो। जैसे कि सार्थक अंक, तो इसके अब अपन नियम पढ़ते हैं, 7 नियम पढ़ेंगे, उनसे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सार्थक अंक हैं और कौन से सार्थक अंक नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं सार्थक अंक लिखने के नियम, ठीक है। इससे पहले एक ट्रिक देख लो आप, आपको पता होगा शायद, अगर कोई अंक 1 से 5 तक का है और कोई अंक 6 से 10 तक, तो अगर किसी संख्या के पीछे, जैसे कि ये है 5.11, तो इसका क्या होगा, इसका शुद्ध रूप ये नहीं है, शुद्ध रूप ये नहीं है। इसको शुद्ध रूप से अपन कैसे लिखेंगे? 5.1 है, तो अगर शुद्ध रूप यानी उपेक्षित अंक किसे कहते हैं, पहले तो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया उपेक्षित अंक किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती अंक कैसे क्या बदलाव करते हैं ये, बट आपको शॉर्टली बता देता हूँ। ये पढ़ोगे, आपने क्या पता वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो देखोगे तो ये समझ में आएगा। तो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, उसकी डेफिनेशन, उपेक्षित और वो अनिश्चित अंकों का अनुप्रयोग, तो वो आप पिछले चैनल पे जाके वीडियो देख लेते, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको शॉर्टली समझ लेते हैं अपन। जैसे ये है 11, ठीक है, 11 है, तो इसको ये, इसका शुद्ध रूप ये नहीं है, 5.11 ये इसका शुद्ध रूप नहीं है। तो अपन क्या करना है, उपेक्षित अंक कहते हैं, जो लास्ट संख्या होती है, अंक होता है, उसको कहते हैं उपेक्षित अंक। ध्यान में रखना, जो लास्ट अंक होता है उसे कहते हैं उपेक्षित अंक, ठीक है, उपेक्षित अंक। और जो इससे पहले अंक होता है इसको कहते हैं पूर्ववर्ती अंक। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती अंक। ध्यान से, ये उपेक्षित अंक, जो लास्ट अंक होता है कोई सी भी संख्या का उपेक्षित अंक, उससे एक पहले वाला उसको कहते हैं पूर्ववर्ती अंक। पूर्व यानी पहले आने वाला, पूर्ववर्ती अंक, ठीक है, ये इससे पहले आ रहा, ठीक है, ये है पूर्ववर्ती अंक। ठीक बात है, आपको समझ में आ गया। तो देखो, अगर उपेक्षित अंक जो लास्ट अंक है 5 या 5 से छोटा है, तो लास्ट अंक में कोई तो पूर्ववर्ती अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ये 5 या 5 से छोटा है तो यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं होगा, इसको अपन हटा देंगे। और अगर ये 5 या 6 से बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे 6 है, 6 या 6 से बड़ा है, 6 या 6 से बड़ा है, ठीक है, तो अपन इसको तो हटा देंगे। 6 या 6 से बड़ा है तो उस बड़े अंक को तो हटा देंगे और इसके अंदर अपन 1 प्लस कर देंगे। यहाँ पे 1 था तो 2 हो गया, ये इसका है सही रूप, इसको कहते हैं सार्थक अंक, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 5 या 5 से छोटा है तो उस अंक को ही हटा देंगे और किसी में कुछ बदलाव नहीं करेंगे। 6 या 6 से बड़ा है तो जो उपेक्षित अंक है लास्ट अंक, उसको हटा के उससे पहले वाले में 1 प्लस कर देंगे। कितना? 1 प्लस कर देंगे। जैसे ये घड़ी का कांटा है सेकंड वाला, तो ये एक बार पूरा चक्कर काटता है तब 1 मिनट बढ़ता है, तो ये पूरा ये बड़ा होता है ना उपेक्षित अंक, 6 या 6 से बड़ा, तभी आगे वाले में 1 प्लस होता है और उस अंक को हटा देते हैं, उपेक्षित अंक को, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 5 या 5 से छोटा है तो उसको अंक को ही हटा देना और किसी में कुछ बदलाव नहीं करना है। जो 5 या 5 से छोटा अंक है उसी को हटा देना और कोई बदलाव नहीं करना। और 6 या 6 से बड़ा है तो उस अंक को तो हटा देना जो बड़ा है, उससे अगले वाले में 1 प्लस कर देना, ठीक है। चलो देखते हैं अब अपन सार्थक अंक के सातों नियम 2 मिनट में, ठीक है।
चलो पहला नियम है सार्थक अंक का, सभी शून्यतर, फर्स्ट ऑफ ऑल शून्यतर किसे कहते हैं? शून्यतर शून्यतर किसे कहते हैं? सॉरी, चलो शून्यतर जो जीरो नहीं है उसे शून्यतर कहते हैं। नॉन जीरो कोई भी संख्या है, नेचुरल नंबर, एक से लगा करके अनंत तक, वो सभी किसके अंदर आएंगे? शून्यतर। जो जीरो नहीं है वो सभी शून्यतर है, मतलब ये जो नहीं है वो सभी शून्यतर है। 1 2 3 ये आ गया जीरो, तो ये शून्यतर नहीं है, मतलब ये जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के बाकी सब क्या है? शून्यतर। ठीक है, इनको अपन शून्यतर कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यतर। फिजिक्स का पढ़ी पढ़ी क्या करें? शून्यतर। अब देखते हैं फर्स्ट नियम, ये कुछ बेसिक था, इसी से आपको जो आगे मैं बताने वाला हूँ सभी नियम वो आएंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला नियम है कि सभी शून्यतर क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्यतर सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक किसे कहते हैं? जो जीरो नहीं है वह सभी सार्थक अंक हैं। जो जीरो नहीं है वह सभी सार्थक अंक हैं। ध्यान में रखना पहला नियम, जो जीरो नहीं है वह सभी सार्थक अंक है। जैसे कि 1 2 3 4, इसके अंदर कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4, क्योंकि इनमें से कोई सा भी जीरो नहीं है, तो कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक आएंगे इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? भले कैसे भी हो, पॉइंट लग रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। ठीक है, कुल मिला के इसके अंदर जीरो नहीं है, इसका मतलब ये सभी सार्थक अंक हैं। पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जो जीरो नहीं है वह सभी सार्थक अंक हैं। उसके अंदर भले पॉइंट आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो बीच में, बट जीरो नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? सार्थक अंक। अब समझते हैं अपन, देखना, अगर जीरो हो, आपको मैंने बताया जो जीरो नहीं है वह सभी सार्थक अंक होते हैं। अगला मैं एक संख्या लिखता हूं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 है? नहीं है। कितने सार्थक अंक है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5, क्योंकि ये जीरो है तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, 5 सार्थक अंक इसके अंदर। आपका पहला नियम क्लियर हो गया। अगला नियम देखते हैं, दूसरा। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाते हैं, फर्स्ट क्लियर। सेकंड पे जाते हैं, अगर दशमलव के बाद जीरो है, दशमलव यानी पॉइंट, दशमलव के बाद अगर जीरो है तो वो भी सार्थक अंक होगा। दशमलव के बाद जीरो है तो वो सार्थक अंक होगा। एक तो आप अपन ने अभी पढ़ा, जो जीरो नहीं है वैसे भी सार्थक अंक है, और अगर दशमलव के बाद जीरो आ रहा है तो वो सार्थक अंक कहलाएगा। जैसे कि है ये, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? अभी मैंने आपको दूसरा नियम बताया, अगर दशमलव के बाद जीरो है, दशमलव के बाद जीरो, तो वो भी सार्थक अंक के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर ही दशमलव के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 सार्थक अंक, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर भी 6 सार्थक अंक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दूसरा नियम है। तीसरा नियम देखते हैं जल्दी से। तीसरा नियम है, अगर दो शून्यतर के बीच में जीरो आ रहा है तो वो सार्थक अंक कहलाएगा। दो नियम क्लियर हो गए अपने, तीसरे पे चल रहे हैं। शून्यतर आपको बताया, जो जीरो नहीं है वह शून्यतर। दो शून्यतर के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सार्थक अंक की गिनती में आएगा। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसके अंदर सार्थक अंक हैं 4। क्यों? क्योंकि ये भी एक शून्यतर है, मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर है, ये भी एक शून्यतर है, तो इनके बीच में आने वाला
अगर 0 भी आ रहा है तो वो भी सार्थक अंक कहलाएगा, इसलिए इसमें 4 है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नियम भी अपने क्लियर। अब चलते हैं जल्दी से चौथे नियम पर। देखते हैं। अब देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, अपन ने देखा दशमलव के बाद अगर 0 आ रहा तो वो क्या कहलाएगा, सार्थक अंक। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है तो उसके बाद वाले 0, बाद वाले बीच के अंदर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक। अपन ने देखा दो शून्य तक के बीच में 0 वाले नहीं है नंबर, उनके बीच में अगर 0 होंगे तो वो सार्थक अंक कहलाएगा। अगर लास्ट में एंडिंग में अगर कोई संख्या में दशमलव नहीं है और बाद में अगर लास्ट में 0 आते हों तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन सार्थक नंबर। तो इसमें कुल कितने सार्थक नंबर हो गए, 2। ये दोनों जो 0 नहीं है, ये दोनों तो 0 है, और 0 है वो भी अनुगामी, अनुगामी यानी लास्ट में आ रहे हैं संख्या के, तो और दशमलव भी नहीं है, इसलिए ये सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चौथा नियम भी अपने क्लियर हो गया। पांचवा नियम देखते हैं। अगर कोई संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी होगी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से होगी, ठीक है, 1 से छोटी है तो उसके अंदर, जैसे मैं लिखता हूँ एक संख्या, इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं, तो आप सोचोगे अब इसके अंदर पॉइंट आ रहा था, इसके बाद वाले सभी सार्थक अंक ही होंगे, तो इसमें थोड़ा अलग है। क्यों, पांचवा नियम है, पांचवा नियम पढ़ रहे अपन, देखना। इसलिए ये स्पेशली ध्यान रखना, अगर कोई संख्या 1 से छोटी है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से हो रही है तो उसके अंदर शून्यतर से पहले वाले सभी 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। अगर इसके अंदर यहाँ पे 0 होता और बाद में 2 होता तो ये 0 तो सार्थक अंक आएगा, क्योंकि दो शून्यतर के बीच में आ रहा, जो अपन ने नियम पढ़ चुके हैं। बट दशमलव के बाद और शून्यतर से पहले, शून्य यानी 0 से पहले अगर कोई संख्या, ये इसी के अंदर अप्लाई होता है रूल, 1 से छोटी है तो दशमलव के बाद और शून्यतर से पहले के सभी 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। ये शून्यतर है, मतलब जो 0 नहीं है, सार्थक अंक नहीं है, मतलब ये शून्यतर है, स्टार्टिंग वाला शून्यतर तो ये है ना, शून्यतर यानी जो 0 नहीं है तो ये सार्थक अंक हुआ। तो इससे पहले के सभी 0 सार्थक अंक नहीं होंगे, क्योंकि ये संख्या 1 से छोटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना स्पेशली। ठीक है, तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक हुए, 1 2 3 4। ठीक है, पांचवा नियम भी अपने क्लियर है। अब अपन देखते हैं छठा नियम, लास्ट सेकंड नियम। ठीक है, छठे नियम में ऐसा है, अगर किसी संख्या को अपन प्लस या माइनस कर रहे हैं तो एग्जांपल, जैसे ये संख्या है, इसको अपन प्लस कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन सुनना। छठा नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या को अपन प्लस या माइनस कर रहे हैं तो इसका जो परिणाम आएगा, परिणाम, इसका जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, उसके अंदर उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने की मूल संख्या में सबसे कम सार्थक अंक है। दोनों मूल संख्या में जितने सबसे कम सार्थक अंक है, किसमें, दोनों मूल संख्या में किसके अंदर सबसे कम सार्थक अंक है, किसके अंदर है, इसके अंदर, क्योंकि ये दशमलव, इसके बाद वाला 0 सार्थक अंक है, ये दशमलव है तो इधर ये शून्यतर है, ये सार्थक अंक है, तो इसके बीच में ये सार्थक अंक आ रहा है, ये शून्यतर है, ये भी सार्थक अंक है, तो इसके बीच वाला 0 ये भी सार्थक अंक कहलाएगा। तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक है, 3। इसके अंदर कुल कितने सार्थक अंक है, 2। तो ये क्या कहलाएगा अपने, सार्थक अंक तो है ही है, आपको पता है। तो अपन देखते हैं, इसके अंदर 2 सार्थक अंक, इसके अंदर 3 सार्थक अंक। जो अब इसके अंदर परिणाम आएगा उसके अंदर कितने सार्थक अंक होंगे, 2, क्योंकि अपन ने इसके नियम के अंदर देखा, किसी संख्या को प्लस या माइनस, ऐसी, हाँ, प्लस या किसी संख्या को प्लस या माइनस करने पर उसके परिणाम में उतने ही सार्थक अंक आएंगे जितने की मूल संख्या में सबसे कम सार्थक अंक हैं। तो इसको प्लस या माइनस करते हैं, 5 का 5, पॉइंट की जगह पॉइंट 2, और ये आएगा अपने 22। ठीक है, तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक है,
कितने सार्थक अंक है बताओ? इसके अंदर सार्थक अंक है 2। अब आप कहोगे सर भाई कि इसके बाद में 5 आ रहे तो इसको क्यों नहीं गिना? इसको इसलिए नहीं गिनेंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि आपको मैंने बताया था ऊपर ही ऊपर स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो संख्या 5 या 5 से छोटी है तो उसको अपन लिखते ही नहीं है, उसके नई आगे वाली पूर्ववर्ती संख्या में कोई बदलाव होता है तो ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ये सार्थक अंकों 22, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और इतने ही इसके अंदर 2 ही सार्थक अंक हैं, ठीक है। आपको 6 नियम भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे ऐसा तो नहीं होता है, तो इसके अंदर फिजिक्स के अंदर ऐसा ही होता है ये नियम पढ़ने के बाद, ठीक है। इसीलिए ये नियम पढ़ते ताकि आगे अपन कोई कैलकुलेशन करें फिजिक्स के अंदर तो कोई गलती नहीं करे, ठीक है। ये फिजिक्स का बेसिक है। चलो ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, अब अपन पढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल नियम, 7वां नियम। ये नियम क्या कहता है? अभी तो अपन ने प्लस माइनस वाला देखा, इस नियम के अंदर है इन मल्टीपल और डिवाइड, मतलब गुणा या भाग करने पर किसी संख्या को गुणा या भाग करने पर उसके परिणाम में उतने ही सार्थक अंक आते हैं जितने कि उसके मूल संख्या में सबसे कम सार्थक अंक थे, ठीक है। सेम एज इट इज है लास्ट सेकंड छठे का, बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, प्लस या माइनस था उसके अंदर, इसके अंदर इनटू या भाग, मतलब गुणा या भाग है, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप, हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम एज इट इज और बिल्कुल सरल है, 7वां नियम बिल्कुल सरल है। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।